हेलो बच्चों, आपने देखा कि पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया, लीनियर पॉलिनोमियल बताया, उसको कैसे निकालते हैं, सारी बातें हमने डिटेल में की। तो आप अगर क्वाड्रेटिक और मतलब लीनियर को नहीं देखे हैं तो उसको जाइए इंट्रो वीडियो में देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसमें हम बात करेंगे जो आपका मैंने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ रखा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल छोड़ रखा था, इसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के फार्मूले को लिखेंगे, उसके बाद इसको समझाएंगे, फिर कैसे अगर जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल का दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, इसमें इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पे कह रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपने फार्मूला पढ़ रखा, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला यही होता है। तो मतलब इसमें डिग्री आपकी कितनी होगी, इसमें डिग्री आपकी 3 होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल में। बात क्लियर हो गई। तो देखिए इसके फार्मूले को कहता है, पहला फार्मूला कहता है सम ऑफ जीरोज। इसके 3 फार्मूले दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में। सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जैसे आप क्या करते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, आप क्या करते थे उसमें सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा करते थे, इसमें क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक स्टेप आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज में होता क्या था, माइनस बी अपान ए, यही आप करते थे क्वाड्रेटिक में भी, तो सेम यही इसमें भी करेंगे। तो इसको माइनस बी क्या मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और वहां पे क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता था। क्यों, क्योंकि उसमें जो थी उसकी डिग्री 2 थी, तो सी पे आपका कांस्टेंट वैल्यू उसकी सी होती थी। इसमें देखिए कांस्टेंट वैल्यू डी है, तो एक स्टेप बढ़ गया। तो यहाँ पे माइनस बी में कौन सा आएगा, बी में जो है एक्स स्क्वायर वाला मतलब कोफिशिएंट आएगा। बात समझ में आ रही, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो लिखा जाएगा, ठीक, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए क्या है, ए जो है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ना, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो इसीलिए फार्मूला। एक इसमें और फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, एक फार्मूला इसमें बढ़ता है, इसका फार्मूला दिया है क्या, सी बाई ए। बात को समझिए, किसके दो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करके, फिर बीटा इंटू अल्फा को बीटा इंटू गामा को मल्टीप्लाई करके, फिर गामा इंटू अल्फा, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इससे हमारा क्या निकलेगा, सी अपान ए निकलेगा। सी अपान ए क्या है, सी जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। देखिए यहां पे सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। और इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या दे रखा है, जीरोज दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका आप निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस का डी अपान ए। क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म होती थी ना जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक में निकालते थे, तो इसको लिखेंगे क्या, माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसके फार्मूले हैं। अब बात को समझिए कि इन्हीं 3 फार्मूलों पे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन जो है वेरीफाई आप करेंगे। एक तो सम ऑफ जीरोज वाले में जो आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये दिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये 3 फार्मूले पे आपको रिलेशन बताना है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, यानी जीरोज एंड द कोफिशिएंट, किसके किसके बीच, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज और कोफिशिएंट के बीच आपको रिलेशन बताना है। चलिए जब रिलेशन की बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में एक बात बोला है, एनसीईआरटी में एक चीज बोला, जब मतलब ये फार्मूले आपको दे रखा था, तो फार्मूले जहां ये बताया है तो इसने एक एग्जाम्पल से सॉल्व किया। एग्जाम्पल 5 की भी बात नहीं कर रहे, एक मतलब इसने क्यूबिक इक्वेशन दे रखा उससे ये बताया था। अब उसी क्यूबिक इक्वेशन की हम बात करेंगे। देखिए यहां पे इसका क्यूबिक इक्वेशन क्या है दिया, 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, यही दे रखा है। इसी से इसने क्या निकाल रखा है, इसी को मतलब आपको फार्मूले में दिखाया कि सम ऑफ जीरोज कैसे निकाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकाले, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का कैसे आप निकाले हैं प्लस करके। तो ये सारी चीजें, अब इसको समझिए, बात को समझिएगा। एक मिनट इसको हम रफ कर दें क्योंकि एक स्लाइड हम आगे चले आए हैं। चलिए आपके बुक में जो दे रखा है 2x का क्यूब माइनस का 5x माइनस का 14x और प्लस का 8। अब इस बात को समझिए, इसमें तो जीरोज दे रखा, ऑलरेडी आपको जीरोज बता रखा है। इसमें जीरोज आपको क्या क्या दिया है अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जीरोज इसके जो हैं, यानी अल्फा एक्स की वैल्यू क्या क्या दे रखा है, जीरोज का मतलब एक्स की वैल्यू, जिसपे आपकी पॉलिनोमियल एक्स की वही वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरोज है, वही जीरोज आप पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब बात को समझिए, आपको जीरोज दे रखा, क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है आपको जीरोज 4, एक जीरोज आपको क्या दे रखा 4, दूसरा जीरोज इसने दे रखा है -2 और तीसरा जीरोज दे रखा है 1/2। अगर सपोज दैट, मान लीजिए ये तो ठीक है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बुक में एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन क्या पता एग्जामिनर का माइंड कह दे कि हमने तो ईटीसी में करके दे रखा है। बात को समझिए, अगर ये जीरोज ना दे तो कैसे हम क्यूबिक को सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यही आती है कि अगर जीरोज इसने न दे रखे हो तो आप क्यूबिक को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि क्यूबिक को सॉल्व करने की 90% बच्चे या 80% बच्चे ऐसे हैं कि जो क्यूबिक को सॉल्व कर लेते हैं और नहीं कर पाते, और मतलब 20 से 30% बच्चे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो सॉल्व करने की बात आती है क्लास 9th में आती है। ठीक, 9th में अक्सर क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कराया गया पॉलिनोमियल। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। इसमें हम यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हम चीजों को गेस करते हैं कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिसपे ये पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए। बात को समझिएगा, हम x की कौन सी, यानी ये क्या है आपका, ये पॉलिनोमियल ही तो है, मतलब कहने का मतलब x की कौन सी ऐसी वैल्यू लें जिसपे ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए। तो इसमें हम करते क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। एक समझाता हूं आपको, जैसे लेट आपने कर लिया, मान लीजिए हम लेट लिख देते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। तो चलिए x की वैल्यू हमने 1 रखा, तो देखिए 2 1 का क्यूब माइनस 5 1, यहाँ पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर माइनस 14 1 प्लस 8। तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 1 जा 2, 5 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस का 5, 14 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 14 प्लस का 8। क्या इनको सॉल्व करने पे जीरो होगा, चलिए 2 और 8 देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ये 10 हो जाएंगे, इसको अलग रखिए। -5 और -14 कितने हो जाएंगे, माइनस का 19। क्या ये जीरोज हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 9। तो ये आपका जीरोज नहीं है। ठीक, अब दूसरा हम ट्राई करते हैं, x बराबर -2। सपोज दैट हमने लिया x बराबर -2, इसी तरह आपको गेस करना पड़ेगा। ठीक,
अब -2 को रख के चेक करते हैं। तो देखिए जब आप -2 को रखें, p बराबर यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें -2, तो देखिए 2 -2 का क्यूब -5 -2 का स्क्वायर -14 -2 + 8। आपने इतनी बातें रख ली। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू इसका क्यूब करेंगे, किसका 2 का, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो जाएगा, -5। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 इंटू 4। अब -14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और प्लस का 8, माइनस माइनस प्लस होता है ना, यहां भी देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस का 16, इनको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ये बात है। अब देखिए -16 और -20 कितना आ जाएंगे, माइनस का 36, ये प्लस का 36। बताइए जीरो आया कि नहीं आया, जीरो आ गया ना। तो देखिए क्यूबिक में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, इसमें यही टर्म्स होते हैं जो आपको हीट एंड ट्रायल मतलब यूज करके देखना पड़ेगा। और ज्यादातर आपके मतलब बुक के मैं बताऊं 9th में भी आप देखेंगे तो 1 2 के ही मतलब आसपास ये एक्स की वैल्यू घूमती रहती है। जब आप धीरे धीरे लगाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप तुरंत जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। यही इसका मेथड है। अब बात को समझिए, जब आपको एक तो जीरोज मिल गया, क्या मिला, एक जीरोज आपको -2 मिला, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी -2 ये जीरोज दे रखा है, वो चीज मिल गई। तो यानी ये आई कैसे होगी, जब हम x + 1 बराबर 0 रखे होंगे, बोलिए, जब हम x में +1 करके रखे होंगे बराबर 0 के, तभी तो ये सॉरी यहाँ 2 रखे होंगे, सॉरी x में हम +2 करके अगर इसके बराबर 0 रखे होंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x का -2 हो जाएगा। बोलिए, तो जब आप इंट्रो वीडियो देखेंगे तो वहां ये चीजें मैंने डिफाइन की, ये कारण मैंने बताया है, ठीक है। उस वहीं पे एक फार्मूला मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिराइव किया था, तो उसमें भी ये बातें आई हैं। तो ठीक, यानी x में +2 = 0 हम रखे हैं तो हमें जीरो क्या मिला, -2 मिला है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए अब देखिए इससे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आपको तो पहला मिला क्या, आपको पहला x की एक वैल्यू मिल चुकी है क्या, -2। इसको क्या सॉल्व करने पे मिली, x + 2 = 0 रखने पे हमें मिली -2। तो चलिए अब इसको देखते हैं, 2x का क्यूब -5x का स्क्वायर -14 + 8, यही है आपके बुक में, एक बार देख लू मैं। 2x का क्यूब -5x का स्क्वायर -14x है, x + 8, ठीक है। बात को समझिएगा, ये जीरो जो मैं बता रहा हूं ये आपकी बुक में दिया नहीं है कि कैसे निकाला गया है, ठीक है। ये आप 9th में पढ़े होंगे तो वो चीज आपको बोल देता है कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, ठीक। इस बात को समझिए। अब इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, x + 2 से, क्योंकि x + 2 को ही इक्वल टू बराबर उसके 0 रखे तो आपका एक जीरो क्या मिला, -2 मिला। तो x + 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों 2x का स्क्वायर लिखेंगे, हमें चाहिए क्या, 2x का क्यूब चाहिए ना। तो बताइए अगर x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर में करेंगे तो 2x का क्यूब हो जाएगा ना। तो पहला टर्म देख के वही वैल्यू रखी जाती। अब देखिए दूसरा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 2 2 जा 4 x का स्क्वायर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म, ये कट गए। इसको देखिए तो ये -4 और -5 के मिलके बनेंगे क्या, -9x का स्क्वायर, ठीक है। अब अगला टर्म उतार लीजिए 14x, आपने उतार लिया। चलिए अब बात को समझिए, हमें -9 चाहिए तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ x है ना, तो यहाँ पे -9 रख दीजिए, और यहाँ पे x है तो यानी एक x और ले लेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा,
हो जाएगा ना। तो देखिए, तो -9x का गुणा x में करेंगे तो -9x का स्क्वायर, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18 का x हो जाएगा, 2 9 जाए 18x। चलिए अब इसको चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस ये कट गए। अब देखिए ये प्लस वाली वैल्यू 18 ज्यादा हो गई 14 से, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 18 में से 14 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4x बचेगा, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। तो अब बात को समझिए, अगला टर्म उतार लीजिए 8। अब यहां पे क्या ऐसा लें कि हमें 4x प्लस 2 मिल जाए, तो देखिए x के साथ हम 4 ले लेते हैं, तो यहां 4 रख लेंगे। क्यों 4 रखेंगे, क्योंकि केवल 4 रखेंगे क्योंकि x ऑलरेडी है, तो 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या मिला, 8 मिला, मिल गया ना। तो देखिए ये पूरी तरह से माइनस माइनस, यानी ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस कट गए, ये जीरो आ जाएंगे, ये अब जीरो आपका खत्म हो गया, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। बात क्लियर। तो आपको यहां पे बात समझिए, एक स्टेप यही बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मेट चाहिए था। क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन मिल गया, क्या मिला आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिला 2x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, मिला ना। पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया। इसी को अब सॉल्व करते हैं, तो इसका करते हैं क्या, इसका 2 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो यहां पे प्लस का चिन्ह है, तो 8 को इसको ऐसा सॉल्व करें कि इनको जोड़ने पे आपको -9 आए, तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल सी बात, 2x का स्क्वायर, अगर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या 8 इंटू 1 बराबर 8 होगा, इसका फैक्टराइजेशन ऐसा हो सकता है, 8 1 जा 8 होगा। चलिए तो कोई बात नहीं, यहां देखिए -8x माइनस एक्स, -8x में -x जोड़ेंगे तो -9x हो जाएगा, क्योंकि प्लस है इसलिए ऐड कर रहे हैं। अब प्लस का 4 आ गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक में, इंट्रो में देखेंगे कि इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे कॉमन लेते हैं। कॉमन चलिए एक बार और बता देते हैं, 2 इंटू एक्स रख लें, -8 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू एक्स, -x, 4 को आप तोड़ेंगे तो क्या जरूरत है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए, क्योंकि x के साथ कोई कोफिशिएंट है नहीं तो कोई जरूरत नहीं उसको तोड़ने की। अब चलिए इसमें देखिए 2 यहां भी मिला, 2 यहां भी मिला, x यहां भी मिला, x यहां भी मिला, तो यानी जो दोनों मिल रहे हैं उनको बाहर ले लीजिए, यानी 2x को हमने बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, ये माइनस का चिन्ह माइनस का अंदर ले लेते हैं, 2 2 जा 4 बचा। और इन दोनों टर्म में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 है, बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस यहां रखिए, 1 यहां रख लीजिए, तो यानी x माइनस 4 यहां ले लेते हैं। चलिए यानी अगला आपका क्या बनेगा, 0 2x माइनस 1 एक बना, दूसरा क्या बना, x माइनस 4 बना। अब 0 चाहिए तो इनके बराबर 0 रख लीजिए, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ये मिल गया, एक 0 जो आपको मिला। सेम कंडीशन x बराबर -4 x, सॉरी यहाँ पे -4 बराबर 0 रख लीजिए, तो 4 को उधर भेजिए, x बराबर आपको क्या मिला, 4 मिला। बोलिए, आपको मैंने शुरू में ही बताया कि आपके बुक में जीरो दे रखा है, देखिए एक जीरो ये मिला आपको, एक जीरो आपको ये मिला। अब आते हैं इधर, देखिए आपके बुक में क्या क्या जीरो दे रखा था, एक 4 दे रखा है, यहाँ पे देखिए एक 1/2 रखा है और -2, हमने -2 तो यहीं से पा गए थे, देखिए ये वाला। अब बात करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे आपको 4 भी मिल गया, यहाँ पे जीरोज, और यहाँ पे 1/2 मिल गया। तो अगर जीरोज आपको नहीं दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जीरोज निकालने का यही फॉर्मेट ही है, आपको मैंने बता दिया, जो आपकी बुक में नहीं दिया, ठीक है, आपको 9th में दिया था, 9th पे आप पढ़े होंगे तो ये चीज बताया गया होगा। अगर इस पे थोड़ा और डिटेल चाहते हैं कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम और डिटेल जाने, कैसे हम निकालें, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें केवल क्यूबिक पॉलिनोमियल को ही बताऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक। तो अब बात करते हैं, देखिए फार्मूले की, यहाँ पे कहा सम ऑफ जीरोस, चलिए लिखते हैं फार्मूला, अब लिखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
कहा सम ऑफ जीरोज क्यूबिक में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होगा इसका होता माइनस बी अपान ए। ये तो आप मैंने शुरू में लिख दिया, आप कोफिशिएंट बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं सम ऑफ जीरोज पे। चलिए, तो इसने आपको देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, यही था ना। तो यानी a की वैल्यू आपको क्या है 2 है, b की वैल्यू आपको क्या है माइनस का 5 है, c की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 14 और d की वैल्यू आपके पास क्या है 8 है। ठीक, अब इसने कहा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज आपने निकाल रखा ऑलरेडी, आपकी बुक में भी दे रखा, यानी यहां पे मैं लिख दूं अल्फा बराबर आपको क्या दे रखा माइनस का 2, अल्फा बराबर -2 दिया, नहीं अल्फा बराबर, इसको कट करते हैं, इसने दे रखा अल्फा बराबर आपके बुक में दे रखा 4, अगर अल्फा बराबर -2 भी रख के सॉल्व करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, वो सेम है, मैं बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो जीरो चाहे आगे पीछे करके आप ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीटा का आपको दे रखा क्या माइनस का 2 और गामा का आपको दे रखा है 1/2, यही जीरोज दे रखे हैं। और इस जीरोज को हमने कैसे निकाला, यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल से आपको मैंने निकाल के दिखा दिया। तो कहा कि जो आप अब रिलेशन आपको बताना है किसमें, सम ऑफ जीरोज में और कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट क्या है आपका बी और ए कोफिशिएंट ही तो है, और अल्फा बीटा गामा आपका जीरोज है, तो इन्हीं के बीच आपको रिलेशन बताना है, कुछ मत करिए। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 और गामा की वैल्यू 1/2, और बी देखिए बी क्या है माइनस, बाहर रखिए माइनस का 5, ए आपका क्या है 2 है। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 4 ए प्लस माइनस -2 प्लस का 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 5, इसको मिटा दें, गलत हो गया कोई बात नहीं, चलिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, चलिए तो माइनस माइनस आपका यह क्या हो जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा अपान में 2। अब चलिए 4 2 जा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, और इस यहाँ पे प्लस का 1 अपान सबके अब 2 हो जाएगा इक्वल टू 5/2। तो देखिए 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा, अब 4 में 1 जोड़ देंगे यानी 5/2 इज इक्वल टू 5/2, आपका रिलेशन सही हो गया, 5/2 इज इक्वल टू 5/2। तो आपको सम ऑफ जीरोज में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। इसने दूसरा दे रखा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए। ठीक, सी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, फार्मूला आप पीछे देख लीजिएगा, वहां पे मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमें क्या दे रखा था, यहाँ पीछे देखें, ए 2 है, बी -5 है, ए आपका 2 है, बी आपका क्या है माइनस का 5 है, और सी आपका क्या है -14, डी आपका 8 है। सी आपका माइनस का 14 और डी आपका देखिए 8 है। चलिए, तो मतलब कहने का मतलब, और अल्फा बीटा आपको ऑलरेडी पता है, अल्फा आपका एक था 4 और बीटा आपने रखा है -1/4, नहीं 1 बाई, सॉरी ये नहीं है,
माइनस का 2 और गामा आपका बुक में दे रखा है क्या 1/2। ठीक है, अब इस बात को समझिए, इसने कहा कि जो आपको जीरोज होते हैं उन्हीं को अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा क्या आपका 4 है और बीटा आपका क्या है माइनस का 2, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस बीटा क्या आपका माइनस का 2 है, इसको गामा से मल्टीप्लाई करिए 1/2 से, प्लस गामा आपका क्या 1/2, अल्फा क्या आपका 4, इंटू 4 कर दीजिए। और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 14 और ए की वैल्यू क्या है 2 है। चलिए इसको 4 2 जा 8, प्लस 2 से 2 कट जाएगा लेकिन ये -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू -1 यहाँ -1 हो जाएगा। 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 बार में, तो यहाँ प्लस का 2। अब देखिए बात को समझिए, आपको जो मिला वैल्यू देखिए, अल्फा की वैल्यू हाँ ठीक है गामा 1/2। अब देखिए 8 2 जा 10, 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, ये माइनस का 8 होगा, सॉरी माइनस का 8 होगा। चलिए क्योंकि 4 2 जा 8, माइनस का 8। अब देखिए -8 -1 क्या हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए जब 14 को आप डिवाइड करेंगे 2 से कितनी बार में होगा 7 बार में, तो यहाँ भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 7। तो देखिए दोनों टर्म इक्वल आ गए। ठीक, अब बातें क्लियर हो गई। अब इसके लास्ट स्टेप की बात करते हैं जिसमें का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही सॉल्व कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही होते हैं। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही होते हैं, तो यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला क्या है -d/a। डी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अल्फा आपका दे रखा कितना 4, बीटा आपका कितना दे रखा -2 इंटू आपका गामा कितना दे रखा 1/2। अब जब इनको सॉल्व करेंगे डी की वैल्यू क्या दे रखी 8 दे रखी, यानी माइनस का 8, और ए की वैल्यू क्या दे रखी 2। चलिए इनको सॉल्व करिए, देखिए 2 से 2 ऐसे ही कट जाएगा -1 बार में। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4। ये आपका रिलेशन है। ठीक, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। अगर जीरोज दिया है तो फार्मूले भाई पुट करिए, आप आंसर आ जाएगा। अगर जीरोज नहीं दिया तो आपको मैंने बता रखा पीछे कि कैसे आप जीरोज निकालेंगे क्यूबिक की। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए अब देखिए आपको कहा वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना, आपको दिया 3 -1/3, यही दे रखा है, सॉरी यहाँ -1/3 मैंने साथ में लिख दिया है -1/3। ठीक है, आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, कह रहा है कि ये आपकी क्या है जीरोज हैं किसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के। कोई बात नहीं, जब ये जीरोज हैं तो पी एक्स बराबर आपको पॉलिनोमियल भी दे रखा है, आपको सोचिए जीरोज भी नहीं निकालना है, क्वेश्चन आसान है। कह रहा एंड देन वेरीफाई, बस वेरीफाई करके बताए कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले तो वेरीफाई करिए कि ये क्यूबिक के जीरो है कि नहीं है, अगर है तो फिर इनका वेरीफाई करिए रिलेशन। तो चलिए भाई रिलेशन भी करते हैं, देखते हैं। अब देखिए इसने आपको दे रखा जीरोस, आपका तो पहले बात पॉलिनोमियल देखिए, पी एक्स बराबर ऑलरेडी इसने दे रखा क्या 3x का क्यूब -5x का स्क्वायर -11x -3, ये पॉलिनोमियल दे रखा। और इसने जीरोज भी आपको दे रखे हैं, कौन कौन से इसके जीरोज हैं गिवन जीरोज, कौन कौन से जीरोज है, पहला जीरोज तो आपको 3 दे रखा है, दूसरा आपको -1 दे रखा है, और तीसरा आपको क्या दे रखा है -1/3। ये 3 जीरोज दे रखे हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए कह रहा है कि जो जीरोज है पहले इनको तो वेरीफाई करिए कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरो है कि नहीं है। चलिए
मैं रख लिया x इज इक्वल टू, पहला रखा, पहला जीरो क्या है 3 है, x की जगह हमने 3 रख लिया। तो देखिए 3 का क्यूब -5, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 3 का स्क्वायर -11, और यहां पे भी 3 रखे -3, यही है पहला जीरो। चलते हैं चेक करते हैं। तो देखिए 3 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -5 इंटू 3 3 जा 9, अब -11 3 जा 33, अब माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिला, 81 मिला। चलिए अब -5 9 जा 45, माइनस का 33, अब माइनस का 3। तो इसको जोड़े 81 माइनस इनको जोड़ेंगे, देखिए 5 3 8 8 3 11, 1 आ गया, 1 बचा, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 7 और 1 8। अब 81 में से 81 गया तो क्या मिला आपको आंसर 0। ये तो जीरो जब पॉलिनोमियल हो गया, कंफर्म हो गया। अब दूसरे जीरो जब पॉलिनोमियल की देखते हैं, यानी p, अब x की वैल्यू -1 रख के चेक करते हैं। तो देखिए 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 और माइनस का 3 रख लिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 इंटू -1, 1 का क्यूब करेंगे तो -1। चलिए अब ये हो जाएगा -5, 1 का मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -5। अब माइनस माइनस प्लस 11 और -3। तो देखिए इनको जब आपने सॉल्व किया 3 1 जा 3, -3, अब -5, -3 प्लस का 11 और -3, सबको जोड़िए, माइनस वाले एक साथ जोड़िए, -3 माइनस का 6 और -6 में -5 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, -11 और प्लस का 11, आंसर क्या आ गया 0। वेरीफाई कर दिया आपने, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलिए अब p x की वैल्यू 1/3 रखेंगे, -1/3। तो सेम प्रोसेस 3 इंटू 1/3 का क्यूब, ठीक है, -5 1/3 का -1/3 का स्क्वायर -11 1/3 माइनस का है ना, और -3। चलिए तो देखिए 3 इंटू 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3 का कर देंगे तो -1/27 हो जाएगा। -5 का देखिए 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 ही हो जाएगा, और माइनस से 3 3 जा 9, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, अरे सॉरी माइनस होगा क्योंकि वो स्क्वायर है ना, तो ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए -11 का गुणा -1/3 में तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, और हो जाएगा क्या 11/3 और -3, ठीक। अब देखिए इनको सॉल्व करिए, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस का 3/27, माइनस का आपको मिला था 5/9, और प्लस का 11/3 और माइनस का 3, ठीक। अब अगर ध्यान दीजिए तो इनका एलसीएम आप लेंगे तो 27 ही मिलेगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 27 मिलेगा, और 27 1 जा 27, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस का 3, 9 3 जा 27, 3 5 जा 15, माइनस का 15। अब देखिए जब माइनस का 15 आ गया, यहां पे क्या हुआ 11, 3 से डिवाइड, 3 9 जा 27, 9 क्या हो जाएगा 99 हो गया। अब माइनस, ये 99 है, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे क्या होगा 81, ठीक है। अब बातें क्लियर हो गई, इज इक्वल टू, हमें जीरो जी तो फाइंड करने थे। चलिए तो इधर जीरो ले लीजिए अगर फाइंड करने हैं। चलिए तो 27 को तो उधर भेज के पहले जीरो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो हो गया। माइनस का 3 माइनस का 15 प्लस का 99 और माइनस का 81, तो इनको सॉल्व करके देखिए,
इनको जोड़िए, -3 में 15 जोड़ेंगे तो माइनस का 18, और -18 में आप 81 जोड़ेंगे तो माइनस का 99, और प्लस का 99। आंसर क्या आ गया? 0। तो यही आपका था क्या? वेरीफाई करना जीरोज हैं कि नहीं है। आपने पुट किया और आपको मिल गए। अब बात करेंगे, चलिए रिलेशन दिखाते हैं इसमें। फार्मूला देखिए, चलिए आपको पॉलिनोमियल दे रखा था क्या? पी एक्स बराबर ऑलरेडी दे रखा है क्या? 3x का क्यूब, ठीक, -5x का स्क्वायर, -11x और -3, ये पॉलिनोमियल दे रखा था। और जो जीरोज होते हैं, जीरोज क्या है आपके? 3 है, -1 -1/3, यही है आपके अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो यानी जो जीरोज होंगे वही अल्फा बीटा गामा होंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू 3, गामा इज बीटा इज इक्वल टू -1 और गामा इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो कहता है सम ऑफ जीरोज, क्या कहता है? अल्फा। देखिए इनको अब लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होंगे? सम ऑफ जीरोज आपके होंगे क्या? -b/a, और सम ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और -b क्या है? -b है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो है। तो यहां पे देखिए a की वैल्यू क्या है? 3 है, b की वैल्यू क्या है? -5 है, c की वैल्यू आपको क्या है? -11 है, और d की वैल्यू क्या है आपको? -3। तो ए बी सी डी यानी कोफिशिएंट आपको दिया, मिल गया, समझ में आया? अब चलिए, तो माइनस बी भी क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -5 है, और ए क्या आपका? 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनके जीरोज को जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस का 5/3, यही चीज आनी चाहिए। चलो, तो 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1/3। अब 3 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 3 जा 9, -3 1 जा 3, और माइनस का 1 अपान सब में 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/3। अब बोलिए 9 में से आप 3 को माइनस करेंगे, 9 में से आप 3 को माइनस करिए तो क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 5/3 इज इक्वल टू 5/3। आपको रिलेशन मिल गया, मिल गया ना रिलेशन? चलिए अच्छी बात है। अब बात को समझिए, इसमें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि जो ये 3 का मैं डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ, 3 1 1 ऐसा। ये एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो एलसीएम तो 3 ही होगा ना, तो इसीलिए 3 से हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात क्लियर हो गई। अब इसने कहा दूसरा निकालिए, क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? C/A। सी आपका क्या है? सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही ना? देखिए यहां पे कहां गया, ये रहा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका? 11 है ना, तो वही सी है, और ए आपका 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, सी आपका 11 है। चलिए, अल्फा इंटू बीटा यानी 3 इंटू -1 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा। बीटा आपका क्या है? माइनस का बी क्या है आपका? बीटा क्या है? सॉरी, -1/3, यही है। अब गामा आपका क्या है? गामा देखिए, नहीं बीटा, सॉरी सॉरी, बीटा जो है मैंने गलत लिख दिया।
बीटा आपको मैंने यहां दिखाया क्या, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं। बीटा, तो बीटा आपका क्या है, बीटा आपका माइनस का 1 है, ठीक है, और गामा आपका क्या है, माइनस का 1/3 है, प्लस आपको गामा -1/3 इंटू अल्फा क्या है 3 है, और इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है माइनस का 11 और ए की वैल्यू क्या है 3 है। चलिए इनको सॉल्व कर, 3 1 जा 3 माइनस का 3 प्लस, अब देखिए प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1/3, अब 3 से यहां पे 3 कट गया, क्या बचा प्लस माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू -11/3। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, तो क्या इतना लंबा करें इसको, चलिए 3 3 जा 9 माइनस का 9 प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 11/3, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखिए 9 में आप जब जोड़ेंगे, यहां मैं लिख दूं, यहां छोटा सा शॉर्ट में यहां पे कर देता हूं, -9 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, -9 है ना वो +1 है तो 8 हो जाएगा, माइनस का 8 -8 में -3 जोड़ेंगे तो माइनस का 11/3 इज इक्वल टू -11/3। तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, बात क्लियर हो गई। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, दो स्टेप निकल गए। अब तीसरे की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका होता है माइनस का डी अपॉन ए। डी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होंगे वो आपके क्या होंगे अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ए प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब माइनस डी, देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, यहाँ देखिए कहाँ चले गए हम लोग, चलिए डी की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे क्या निकाल रखे हैं माइनस डी की, पीछे डी बराबर देखिए माइनस का 3 है, क्या है डी बराबर माइनस का 3, तो यहां रखेंगे क्या माइनस का 3, और ए की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी, ए बराबर देखिए अल्फा, अरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहां आप रखेंगे क्या 3 रखेंगे। और आपके देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या क्या है, अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका यहाँ देखिए अल्फा 3, बीटा -1, गामा -1/3। चलिए अल्फा आपका क्या है 3 है इंटू बीटा क्या है माइनस का 1 है, और गामा क्या माइनस का 1/3, ठीक है। चलिए इधर सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएंगे, 3/3 कट गए, यहाँ पे आपका आंसर 1 आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखिए ये 3 1 जा 3 माइनस का 3 इंटू -1/3 और 3 से 3 कटा -1, तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये आपने प्रूव्ड कर दिया। तो यही आपके थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपके थे सम ऑफ जीरो, जितनी भी बातें थी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैंने बताई, ठीक है। अगर आपको इस सेशन में कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको अगर अच्छा लगता तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के 2.2 के साथ, और एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कराने के बाद हम आपको सॉल्व कराएंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।